वही अब खबर इंदौर से, जहां व्यापारी की हत्या के मामले में एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को लव ट्रायंगल के चलते हत्या की आशंका नजर आ रही है। आरोपी विवेक जैन ने चाकू से वार किए थे। घर में घुसकर मृतक चिराग जैन की हत्या की गई थी। उसके बाद ये बड़ा खुलासा हो रहा है। लव ट्रायंगल की बात सामने आई है, यानी ये पूरा मामला प्रेम से जुड़ा हो सकता है, ऐसा पुलिस की तरफ से आशंका जताई जा रही है। मृतक और आरोपी साथ मिलकर फैक्ट्री चलाते थे। दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। फरारी आरोपी विवेक जैन की तलाश हालांकि प्रशासन कर रही है। कनाडिया थाना के मिलन हाइट्स बिल्डिंग की यह पूरी घटना थी। तो देखिए, इस पूरी घटना के बाद अब प्रशासन एक नए एंगल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है, और यह एंगल है लव ट्रायंगल का, यानी कोई एक युवती जिससे ये दोनों प्रेम करते थे और उसके वजह से हो सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आशंका जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से कि ये भी मामला हो सकता है। लव ट्रायंगल का ये नया एंगल इस पूरे मामले में आ गया है। पुलिस को लव ट्रायंगल के चलते हत्या की आशंका नजर आ रही है। हमारे सहयोगी इंदौर से कमलेश मोदी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश से समझते हैं। कमलेश, एक नया एंगल आया है, लव ट्रायंगल जिसे पुलिस कह रही है, क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले पर, और प्रशासन किस तरह से अब आगे जांच कर रही है? बिल्कुल घटनाएं जो घटनाएं ये घटना है घटना है। वहाँ पर जो है मृतक जो है चिराग जैन तो वहाँ था, दोनों ही आपस में लंबे समय से जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो पाइप बनाने वाली फैक्ट्री है, ये दोनों आपस में संचालित करते थे। और कहीं न कहीं जो है इनके आपस में दिन पहले भी पैसे को लेकर विवाद हुआ था। अब जो जानकारी निकल के आ रही है कि कहीं न कहीं फैक्ट्री की पार्टनरशिप को लेकर इस एंगल पर पुलिस भी जांच कर रही है। मगर दूसरा एंगल जो हमने अभी तक देखने को मिला है कि ऐसे मामले के अंदर कहीं न कहीं पैसे का लेन देन होता है, या पार्टनरशिप के रिश्वत को लेकर या घाटे को की बात होती है। कहीं न कहीं तीसरा एंगल जो आता है वो लव ट्रायंगल आता है। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है पैसों को लेकर या जो व्यवसाय है उसमें घाटे को लेकर या लव ट्रायंगल, उन पे सारे तथ्यों पर अब पुलिस जांच कर रही है। ऐसा पुलिस का आशंका है कि इसके मामले में अनुमान देखने को मिला है कि कहीं न कहीं जो है लव ट्रायंगल भी सामने निकल के आता है। तो पुलिस अब जो है आपकी ओर जो है अपना ध्यान आकर्षित कर रही है, इस मामले पे जांच कर रही है। जानकारी है कि सुबह 6 बजे जब जो मृतक घर पे था, तब उसका बेटा जो है वो 8 साल का बेटा वहाँ पे रहा था, और पत्नी जो है मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी। इसी दौरान जो है इस नए एंगल पर ही प्रशासन आगे बढ़ने वाली है। आशंका है प्रशासन को, और इस पर अब जांच भी होगी। उसके बाद और भी चीजें साफ होते नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, जिस तरह से इंदौर में व्यापारी की हत्या हुई, इस मामले में एक नया अपडेट, एक बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को लव ट्रायंगल होने की आशंका है, यानी कि कहीं ना कहीं इस बिंदु पर भी, इस सेंटर ऑफ पॉइंट पर भी प्रशासन अब जांच करते नजर आएगी। और हो सकता है कि इस जांच के बाद और भी नए खुलासे होते इस पूरे मामले में नजर आए। देखिए, इंदौर से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, और ये इस खबर के बाद ये बड़ा खुलासा, नया खुलासा प्रशासन की ओर से है। प्रशासन को लव ट्रायंगल की आशंका हुई है, यानी ये दोनों, यानी मृतक और जो आरोपी है, इन दोनों के बीच किसी युवती की एंट्री हुई है, और इससे लव ट्रायंगल का जो पूरा मुद्दा है वो बनते हुए प्रशासन को नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी कमलेश भी बता रहे थे कि जब दोनों एक साथ मिलकर फैक्ट्री चलाते थे, तो हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुई हो। विवाद के बाद इस तरह की हत्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं जब आप एक व्यवसाय में पार्टनर होते हैं। लेकिन अब प्रशासन जो है नए रुख अपनाते हुए नजर आ रही है, नया मोड़, नया खुलासा हो रहा है। और यह खुलासा ये कि हो सकता है कि दोनों के बीच लव ट्रायंगल का पूरा मामला हो।